तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज के दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 26 जुलाई 2020 रविवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। घड़ी डिटर्जेंट पर प्रदूषण फैलाने पर लगा 4 लाख का जुर्माना। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की कार्रवाई पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की मुहर। और आगे जानेंगे महंगाई, डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा, दिल्ली में इतने पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे गौठान में गायों की मौत, बिलासपुर में 70 से ज़्यादा गायों की दम घुटने से मौत। और आगे चीन से फैले कोरोना वायरस से भी खबर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है रायपुर में कोरोना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कोरोना किसी को भी हो सकता है, लापरवाही न करे। रायपुर में कांग्रेस नेता की मौत। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का हॉट स्पॉट बने रायपुर में शनिवार को एक कांग्रेस नेता की मौत हो गई। उनको सर्दी खांसी थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। अब तक कोरोना संक्रमण के एम्स में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 35 साल से कम उम्र के युवा भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, ऐसे में लापरवाही बिल्कुल भी न करें। मुख्यमंत्री बोले नियमों को पालन करें, घबराने की जरूरत नहीं। तेजी से बढ़े संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण किसी को भी हो सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें लापरवाही नहीं करें। सरकार की ओर से जारी नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ में अभी दिल्ली मुंबई जैसी स्थिति नहीं है। प्रदेश में बेड की पर्याप्त व्यवस्था है। प्राइवेट अस्पतालों में भी निर्देश दिए गए हैं। तो 13 जुलाई को भर्ती कराया गया था कांग्रेस नेता। तो कांग्रेस नेता और अधिवक्ता प्रदीप उपाध्याय को 13 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके दोनों फेफड़े निमोनिया से बुरी तरह से संक्रमित थे। बताया जा रहा है कि प्रदीप उपाध्याय के मित्र की रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई थी। इससे वे काफी डर गए थे और टेस्ट कराने की जगह खुद को घर में ही कैद कर लिया। 8-9 दिन की देरी से टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके निधन पर कांग्रेस नेता सहित अधिवक्ताओं ने भी शोक जताया। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, राजधानी रायपुर में शनिवार को कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की मौत। प्रदेश में अब तक 42 लोगों की कोरोना से मौत। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ अब मृतकों की भी आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रदेश में शनिवार को 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें से 3 एम्स और 3 मेकाहारा में भर्ती थे। एम्स प्रबंधन ने आज 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की पुष्टि की है। प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 42 पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार एक मरीज कार्डियक पेशेंट और दूसरा हेपेटाइटिस से पीड़ित था। 2 मृतक शहर के मंगल बाजार कंटेनमेंट एरिया के रहने वाले थे। ये मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं तबियत ज्यादा खराब होने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के मुताबिक उपचार के दौरान इनकी सांसें थम गई। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, घड़ी डिटर्जेंट पर प्रदूषण फैलाने पर लगा 4 लाख का जुर्माना। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की कार्रवाई पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की मुहर। तो रायपुर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने घड़ी डिटर्जेंट पर प्रदूषण फैलाने के लिए 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है। जुर्माना घड़ी डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी RSPL लिमिटेड की फैक्ट्री पर लगाया गया है। कंपनी की ये फैक्ट्री रायपुर के उर्ला में है। बोर्ड ने जुर्माना छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की सचिव RP तिवारी की रिपोर्ट पर की है। घड़ी डिटर्जेंट पर यह जुर्माना हानिकारक कचरे का निस्तारण न करने की वजह से लगाया गया है। तो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की सचिव RP तिवारी ने एक शिकायत पर फैक्ट्री की जांच की थी, जिसमें यह पाया गया है कि कंपनी हानिकारक कचरा पैदा कर रही हैं और इसका निपटारा नहीं कर रही हैं। फैक्ट्री को कई मानकों पर खरा नहीं पाया गया, जो हानिकारक कचरा प्रबंधन कानून 2016 का उल्लंघन है। तो पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर 4 लाख रुपये जुर्माना लगाने की अनुशंसा करते हुए 2 जुलाई को खत लिखा। रिपोर्ट और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाने को मंजूरी दे दी। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, गौठानों में गायों की मौत। बिलासपुर में 70 से ज्यादा गायों की दम घुटने से मौत। सरपंच सचिव जनपद सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के तखतपुर स्थित गौठान में 70 से ज्यादा गायों की दम घुटने से मौत हो गई। इन गायों को अस्थायी रूप से बनाए गए गौठान के एक कमरे में रखा गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरपंच सचिव जनपद सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक खिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम मेड़पार बाजार में पंचायत की ओर से आवारा पशुओं को रखने के लिए एक पुराने जर्जर भवन में अस्थायी गौठान बनाया गया है। यहाँ पर 100 से अधिक गायों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा गया था, जिसके कारण 70 से अधिक गायों की मौत हो गई। आसपास सड़न और बदबू फैलने से शनिवार को जब लोगों ने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां गायों के शव पड़े हुए थे। वहीं तखतपुर से विधायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह गायों की मौत की सूचना पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची। उन्होंने कहा कि इस गौठान का सरकार की रोका छेका योजना से अन्य किसी योजना से कोई
संबंध नहीं है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों ने स्वयं इसकी व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि सरपंच ने बताया कि 2 दिन पहले ही पशुओं के मालिक से उन्हें ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं आए। इस मामले में जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक रश्मि सिंह ने कहा कि गायों की मौत दम घुटने से हुई है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, महंगाई, डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.79 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा। तो शनिवार को तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में डीजल 15 पैसे महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 81.79 रुपये प्रति लीटर हो गई है। हालांकि आज भी पेट्रोल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, वह 80.43 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। लगातार बढ़ रही डीजल की कीमत, लेकिन पेट्रोल स्थिर। 5 दिन पहले डीजल के दाम में 12 पैसे का उछाल आया था, उससे एक दिन पहले भी डीजल 17 पैसे महंगा हुआ था। पेट्रोल की बात करें तो इसमें पिछले 26 दिनों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी कीमत में आखिरी बार 29 जून को बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आगे खबर है दोस्तों, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर पूरे देश में प्रथम। नीति आयोग ने जारी की रैंकिंग। तो रायपुर आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा आज जून 2020 की स्थिति में जारी की गई आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बीजापुर ने विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए बीजापुर जिलेवासियों सहित जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियाद अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए बीजापुर ने अपने डेल्टा अंकों में पूरे देश में सर्वाधिक 2.3 अंकों की वृद्धि की है। फरवरी में हुई डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर को 48.1 अंक मिले थे, जबकि जून की रैंकिंग में इसे 50.4 अंक मिले हैं। बीजापुर की डेल्टा अंकों में बढ़ोतरी पूरे देश में सर्वाधिक है। आकांक्षी जिलों के रूप में शामिल देश भर के 112 जिलों में बीजापुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। तो बने रही दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ 245 सरकारी कर्मचारियों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने का आरोप, सीएम के पास पहुंची सूची। तो प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर है। इन पर कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस मामले में शिकायत की गई है। उन्हें 245 अधिकारी कर्मचारियों का सूची सौंपी गई है, जिन पर गलत दस्तावेज की मदद से नौकरी पाने का आरोप है। दावा किया गया है कि फर्जी तरीके से नौकरी करने वालों को सरकार हर साल करीब 6 करोड़ रुपये वेतन बांटती है। सीएम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति भी सौंपी गई है। इसमें कहा गया है कि जिनके जाति प्रमाण पत्र जाली साबित हो गए हैं, वे किसी भी विभाग में किसी भी पद पर बने नहीं रह सकते। संसदीय सचिव शिशुपाल शौरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में शिकायत की है। सीएम ने उन्हें इस संबंध में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस मुद्दे पर मोर्चा खोलने वाले में डॉक्टर शंकर लाल उइके, CL चंद्रवंशी, जय सिंह राज तथा राजकुमार ठाकुर भी शामिल हैं। तो आगे खबर है दोस्तों, देश में बीते 24 घंटों में 49,000 कोरोना पॉजिटिव मिले। 757 ने तोड़ा दम। संक्रमितों की संख्या 13,36,000 के पार। तो नई दिल्ली, देश में कोरोना के अब ज़्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बात करें बीते 24 घंटे की, तो भारत में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,916 नए मामले सामने आए हैं और 757 मौतें हुई है। तो देश में अब कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,36,861 है, जिसमें 4,56,071 सक्रिय मामले, 8,49,400 व्यक्ति ठीक डिस्चार्ज अब विस्थापित मामले और 31,358 मौतें शामिल हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।